हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। जल्दी से आप सब आ जाओ। आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे जीआई टैग 2021 का भाग 2। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और बड़े ही जरूरी सवाल हैं, ये आपके एग्जाम में आने के प्रबल दावेदार हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, कतरनी चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कतरनी चावल का जीआई टैग जो है वो बिहार राज्य को मिला है। किसे मिला है? बिहार राज्य को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उम्मीद करते हैं आपको इसे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार से संबंधित कुछ सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वायनाड रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? वायनाड रोबस्टा कॉफी का जीआई टैग केरल राज्य को मिला है। किसे मिला है? ये केरल राज्य को मिला है। आप इसे अच्छे से याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे से बता देना है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक कॉफी होती है? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी की पैदावार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगला सवाल रहेगा, किस राज्य के छऊ मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के छऊ मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, पश्चिम बंगाल के छऊ मुखौटा को जीआई टैग दिया गया है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में नीचे और लिखना है, कथकली कहाँ का फेमस माना जाता है? कथकली को कहाँ का प्रसिद्ध मानते हैं आप? ये बताने का प्रयास आप सभी को जरूर करना है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको बताना है, इरोड हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? इरोड हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो इरोड हल्दी का जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को मिला है। किसे मिला है? तमिलनाडु राज्य को मिला है। आप इसे बिल्कुल भूलें ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की। तो किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है? गुड़ आप जानते होंगे, खाने वाला होता है, मिठाई के रूप में जाना जाता है। ये आपका उत्तर होगा केरला। क्या होगा? केरला। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखें, बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रहेगा, ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिख देना है, जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? जम्मू कश्मीर में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? यह आपको लिखने का प्रयास करना है। चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की। तो किस राज्य के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग मिला है? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। क्या होगा भाई? पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक चावल किस राज्य में होता है? ये आपको आंसर देने का प्रयास करना है। भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा चावल जो है वो किस राज्य में होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बातचीत कर लिया जाए। किस राज्य की वारंगल की दरी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की वारंगल की दरी को जीआई टैग मिला है? उत्तर होगा तेलंगाना। क्या जवाब होगा? तेलंगाना। बहुत बढ़िया सवाल है। और कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। चलेंगे आगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो किस राज्य के बोका चावल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के बोका चावल को जीआई टैग मिला है? याद रखिएगा, असम होगा। क्या होगा? असम होगा। ये सारे लेटेस्ट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस, आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस, ये आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? तो प्रयास कीजिए, आंसर आए तो अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, किस स्थान के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? किस स्थान के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर को। ठीक है, गोरखपुर को ये जीआई टैग मिला है। अच्छा, गोरखपुर किस स्थान पर पड़ता है आपको ये बताना है।
तो गोरखपुर जो आपका है वो आपको कहाँ दिखाई पड़ता है बेटा? वो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की केसर को जीआई टैग दिया गया है? सवाल यहाँ पे आपसे कुल मिला के पूछ रहा है केसर के जीआई टैग को लेकर। तो केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को, किसे? जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो किस राज्य के, ये क्या लिखा हुआ है, तौलोह पुआन को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तौलोह पुआन को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका मिजोरम सही होगा। क्या होगा भाई? ये आपका मिजोरम सही होगा, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा तेलंगाना होगा। क्या उत्तर होगा? तेलंगाना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो किससे अलग होकर हुआ है? यानी किससे अलग होकर आपका तेलंगाना राज्य बना है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य के रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो आपका उत्तर होगा असम। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में और बता देना है, वर्तमान में असम में कितने जिले हैं? वर्तमान में असम राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? ये आपको बताने का प्रयास जरूर करना है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल पे विचार करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मिर्च डल्ले खुरसीरी को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा हाल ही में सिक्किम इसका जवाब होगा। क्या आंसर होगा इसका? सिक्किम। इसे अच्छे तरीके से आप याद रखें, बिल्कुल भूलें ना, आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस राज्य के कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है? याद रखेंगे झारखंड राज्य के कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है। एक सवाल आपको बता देना है कि वर्तमान में झारखंड का सीएम कौन है? वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, झारखंड का सीएम कौन है ये आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखते हैं। ये हाल ही में किस राज्य के मिजो पुआंचई साल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के मिजो पुआंचई साल को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर होगा मिजोरम। कमेंट बॉक्स में मिजोरम का सीएम भी आपको लिख देना है। बताओ भाई फटाफट, मिजोरम का सीएम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण सवाल है भाई, किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा तेलंगाना, यहां पर भी आपका उत्तर होगा। क्या होगा? तेलंगाना यहां पर भी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, किस राज्य की कंगाड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कंगाड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो याद में रखिएगा तमिलनाडु की कड़ांगी साड़ी को जीआई टैग मिला है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको एक सवाल कमेंट बॉक्स में और बता देना है कि आप मीनाक्षी मंदिर कहां पर देखते हो? आप मीनाक्षी मंदिर कहां पर देखते हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल रहेगा, कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये आपको बताने का प्रयास करना है। जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश, माफी चाहते हैं आपसे, यूपी नहीं मध्य प्रदेश है ना भाई। क्या उत्तर होगा इसका? मध्य प्रदेश, इसके लिए जीआई टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा को दिया गया है। किसे दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। अच्छा, एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि रथ यात्रा कहाँ की फेमस है? रथ यात्रा कहाँ की फेमस है, ये आपको बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल रहेगा, रसगुल्ले का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? रसगुल्ले का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए जवाब की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होगा। क्या होगा भाई? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आप इसे भूले ना,
ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अल्फांसो आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? अल्फांसो आम का जीआई टैग जो है वो किस राज्य को मिला है? तो याद रखिएगा, अल्फांसो आम का जो जीआई टैग है वो महाराष्ट्र राज्य को मिला है। किसे मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को पूरा किया, ये पार्ट 2 को भी पूरा कर दिया है। पार्ट 1 का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 था। कुल मिला के हमने कितने सवालों की बात करी है? कुल मिला के हमने 50 सवालों की बात करी है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे तो आपके परीक्षा में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ और जरूरी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आपको उसके लिए प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, और प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दीपक सिंह YT10, जहां पर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त में अगर हम बात करते हैं तो आप वहां पर मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिसका टाइमिंग 8 PM है। आप फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास के लिए भी आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होता है, जिसमें आप दीपक सिंह YT10 यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये सारे हमारे बैच होंगे जहां पर आपको सारे विषय एक साथ पढ़ाए जाएंगे। तो प्लस ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके प्लस के चार्ज हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हो तो आपको 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हो तो आपको 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ऊपर 150 है और नीचे 250 है। तो इस तरीके से आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये आपका भाग 2 भी खत्म होता है। कुल मिला के हमने 50 सवालों की बात करी है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से रट लें और इंतजार करते हैं अगले वीडियो का। मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।